नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ एक सीन इमेजिंग कीजिए। रात के 11 बजे हैं, आप घर लौट रहे हैं। अचानक दो लोग सामने खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, अभी चलिए। आप हड़बड़ा जाते हैं, लेकिन वजह क्या है? और रिप्लाई आता है वजह बाद में बतलाएंगे, पहले थाने तो चलिए। अब यह सिर्फ फिल्मों का डर नहीं है, असल जिंदगी में भी कई लोगों को ऐसे ही उठा लिया जाता है, बिना कारण बताए, बिना राइटिंग में बतलाए, कागज दिए, बिना ट्रांसपेरेंसी के। लेकिन अब 6 नवंबर 2025 को, जी हां दोस्तों, 6 नवंबर 2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिकल जजमेंट सुनाया है। मामला था मिहिर राजेश शाह बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, जिसने अरेस्ट का पूरा सिस्टम ही बदल दिया। हाँ जी हाँ दोस्तों, मैं हूं सीए विकास दरानिया, जीएसटी दोस्त से, और आज हम इस जजमेंट को डिकोड करेंगे, वो भी बड़ी आसान भाषा में और पूरे दरमोदार लीगल बैकिंग के साथ। दोस्तों, हमारा जो संविधान है ना, उसका आर्टिकल है 22(1), वो कहता है अरेस्ट के बाद रीजन इमीडिएट बतलाना जरूरी है और वकील लेने का अधिकार भी इमीडिएट दिया जाना चाहिए। ये भारत में जो लोग रह रहे हैं, ये इनका फंडामेंटल राइट है, ये किसी की कृपा नहीं है। और अरेस्ट लॉ की जर्नी जो है ना, अचानक नहीं बनी है, इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के कई बड़े फैसलों की लंबी कहानी है। सबसे पहला मोड़ आया सन 2014 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार के जो स्टेट ऑफ बिहार का मामला था 2014 का, उसमें पुलिस को एकदम सीधा सीधा झटका दिया। कोर्ट ने कहा बेवजह हर मामलों में हीरो वाली एंट्री मत मारो भैया। हर एफआईआर का मतलब अरेस्ट नहीं होता है, पहले आपको नोटिस देना चाहिए, सामने वाले को मौका देना चाहिए, उनसे पूछताछ कीजिए, और अगर वो व्यक्ति कोऑपरेट नहीं कर रहा है, गिल्टी फील हो रहा है, तो अरेस्ट कीजिए। इसी जजमेंट से बहुत मशहूर लाइन आई है कि अरेस्ट इज एन एक्सेप्शन नॉट द रूल। यहीं से अरेस्ट की जो लॉ की ना, रीढ़ की हड्डी खड़ी हुई। फिर आगे बढ़ते हैं 2023 की तरफ, जब ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसीज एक के बाद अरेस्ट करने लगी और लोग कह रहे कि गलतियां कर रही हैं। ये एजेंसियां कई बार सिर्फ वर्बली कारण बताए बिना अरेस्ट कर लेती थी, कोई तरह का डॉक्यूमेंट नहीं देती थी। इसी गड़बड़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने पंकज बंसल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में एक निर्णय दिया था 3 अक्टूबर 2023 को, जिसमें उन्होंने 2 टुक कहा, ईडी हो या कोई भी एजेंसी, अरेस्ट के कारण को राइटिंग में देना होगा। यह स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है। कोर्ट ने आर्टिकल 22(1) को दोबारा एक्टिवेट किया, उनको याद दिलाया और कहा कि आप अगर किसी को वर्बली इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई मैं आपको अरेस्ट कर रहा हूं, ये सफिशिएंट नहीं है, आपको रीजन राइटिंग में देना ही होगा। और जब ईडी ने अरेस्ट की रीजन राइटिंग में नहीं दिए, तो कोर्ट ने अरेस्ट को गैरकानूनी बतलाया और बंसल भाइयों को रिहा कर दिया। यह एक माइलस्टोन जजमेंट है साहब। और दोस्तों, बस इतना होने के बाद भी स्टोरी रुकी नहीं। इसके बाद यही सिद्धांत एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून, जिसको हम यूएपीए में लागू बोलते हैं, उसमें लागू हुआ। उसमें न्यूज क्लिक के एडिटर थे प्रवीण पुरकायस्ता, उनको भी यूपा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यहां भी पुलिस ने रिटर्न ग्राउंड्स देने में लापरवाही की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा भाई मेरा कोई कसूर बताया नहीं और मुझे अंदर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए जो कहा, ये बहुत कहा कि भाई वही कि आप बिना रिटर्न रीजन बतलाए आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। और यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। उन्होंने मई 2024 में कहा, चाहे कानून कितना भी सख्त कोई ना हो, यूपा हो या कोई और, आर्टिकल 22(1) सब पर लागू है। राइटिंग में ग्राउंड्स बताना अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा यह कोई प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी नहीं है, यह अरेस्टेड व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है।
अब चलते हैं 2025 की तरफ, जहां अरेस्ट लॉ में एक और बड़ा मोड़ आया जो मजिस्ट्रेट को लेकर था। जून 2025 में हाल फिलहाल में पंजाब हरियाणा कोर्ट की प्रोसीडिंग से जुड़े संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अरेस्ट के समय रिटेन ग्राउंड्स पुलिस ने या एजेंसीज ने नहीं दिए हैं और व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाता है, तो मजिस्ट्रेट को अरेस्ट को वैलिड नहीं मानना चाहिए। कोर्ट ने इसे कहा ए मैटेरियल इरेगुलरिटी विच कैन नॉट बी क्योर्ड लेटर, मतलब यानी बाद में चार्जशीट देकर गलती को सुधारा नहीं जा सकता है। कोर्ट ने फिर आगे चेताया, अगर बिना कारण बताए अरेस्ट किया और मजिस्ट्रेट ने इसे नजरअंदाज किया तो यह न्याय के संग मजाक होगा। ऐसा करने के लिए पुलिस को तो इनाम मिल जाएगा, लेकिन नागरिक के अधिकार कुचले जाएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा, अगर राइटिंग में ग्राउंड्स नहीं दिए गए, रिटन ग्राउंड्स नहीं दिए गए हैं, तो अरेस्ट इलीगल है। अरेस्टेड व्यक्ति को इमीडिएटली रिलीज किया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने बैलेंस भी रखा और कहा, यदि जांच एजेंसी को लगता है कि अरेस्ट फिर भी जरूरी है तो बाद में दोबारा अरेस्ट कर सकती है, लेकिन फिर से वही प्रोसीजर को फॉलो करना होगा, राइटिंग में ग्राउंड देना होगा, फिर मजिस्ट्रेट से फ्रेश अप्रूवल ले लीजिए। यह वो बड़ी लाइन है जो पूरे अरेस्ट लॉ की स्पिरिट को बदल दी गई है। अब सिटीजन्स की जो पर्सनल लिबर्टी है वो सर्वोपरि है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इन सब के बाद आता है क्लाइमैक्स 6 नवंबर 2025 का मिहिर राजेश शाह बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला है। यह केस एक हाई प्रोफाइल BMW हिट एंड रन का था, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने मान लिया था कि रिटर्न ग्राउंड्स नहीं दिए गए हैं, फिर भी अरेस्ट वैलिड है क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें बिल्कुल सहमत नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कानून में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि अपराध बड़ा हो तो कारण बताना माफ है। और कोर्ट ने अरेस्ट रूल बुक में 4 फाइनल रूल लिख दिए। वो क्या है मैं आपको बतलाता हूं। पहला नियम, हर अरेस्ट में राइटिंग में रीजन देना कंपलसरी है, 0 एक्सेप्शन। सेकंड, जो व्यक्ति समझ ना सके उस भाषा में नहीं देना है, उस भाषा में रीजन देना है जो समझ सके। यानी हिंदी जानने वाले व्यक्ति को इंग्लिश में रीजन देने का क्या मतलब भाई। तीसरा, रिटर्न रीजन जो है आइडियली अरेस्ट के समय ही देना चाहिए। अगर इमरजेंसी हो नहीं दे पाए तो चलो ठीक है, लेकिन कुछ भी हो जाए मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के कम से कम 2 घंटे पहले तो देना ही होगा, ताकि जो अरेस्ट हुआ है ना बंदा, उसका वकील तैयारी कर सके, अपनी बात को मजिस्ट्रेट के सामने रख सके। और चौथा, अगर ये चारों नियम नहीं माने गए तो जो भी अरेस्ट होगी उसकी अरेस्ट भी लीगल और रिमांड भी लीगल, और जो अरेस्ट हुआ बंदा है उसको तुरंत रिलीज करना होगा, रिहा करना होगा। और कोर्ट ने साफ साफ कहा, जरूरी हो तो अब दोबारा अरेस्ट कर लीजिए, लेकिन हर बार प्रोसीजर परफेक्ट होना चाहिए। यह अरेस्ट लॉ का रीसेट है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पे कि जीएसटी में इसका क्या असर होगा। जीएसटी की जो अरेस्ट है वो पावर आती है सीजीएसटी एक्ट की सेक्शन 69 से, और क्रिमिनल ऑफेंस आते हैं सेक्शन 132 से। फेक इनवॉइस मामले वाले मामले जो होते हैं ना, उसमें 5 करोड़ में अगर अधिक का मामला है, टैक्स इवेडेड है, तो भैया अरेस्ट किया जा सकता है और वो नॉन बेलेबल माने जाते हैं। यही वो जगह है जहां बिजनेस कम्युनिटी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, डरता भी है। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की इस रूल बुक के आने से कुछ तो डर कम हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चारों अरेस्ट के रूल सभी जगह लागू होंगे। सभी जगह में तो जीएसटी भी आता है, यानी जीएसटी में भी लागू है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी क्षितिज घड़ियाल बनाम डीजीजे दिल्ली के मामले में 16 दिसंबर 2024 में क्लियरली कहा
जीएसटी अरेस्ट में भी रिटर्न ग्राउंड्स को देना मैंडेटरी है। यह कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। और चूंकि ऑफिसर्स ने इस मामले में राइटिंग में ग्राउंड्स नहीं दिए थे, जो कोर्ट था दिल्ली हाई कोर्ट, उसने अरेस्ट और रिमांड दोनों को ही रद्द कर दिया। इस जजमेंट के आने के बाद सीबीआईसी ने 13 जनवरी 2025 को नई गाइडलाइंस जारी की और जिसमें क्लियरली लिखा जो रिटर्न ग्राउंड्स है ना, वो अरेस्ट मेमो के साथ अटैच्ड होगा। पहला कोर्ट वाली बात, अरेस्ट करने वाला व्यक्ति की भाषा में, ऐसी भाषा में हो कि अरेस्ट करने वाला व्यक्ति समझ सके और जिसको अरेस्ट किया गया उसका उसमें सिग्नेचर होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट केस है 24 अक्टूबर 2025 का, जो है मुकेश अग्रवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का। यह गुवाहाटी हाई कोर्ट का केस है। इसमें 15 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ्रॉड का मामला था और 5 करोड़ से ऊपर है तो 5 साल तक की सजा हो सकती है। तो कोर्ट ने कहा भाई जो अरनेश कुमार की जो प्रोसीजर्स है, जो कि आपकी अब तो बीएनएसएस आ गया ना 35(3), यानी उसको फॉलो करना होगा, यानी आपको पहले नोटिस देनी चाहिए थी। कोर्ट ने जो एजेंसीज हैं जीएसटी वालों ने, उन्होंने डायरेक्ट अरेस्ट ही कर लिया। कोर्ट ने कहा भैया प्रोसेस का उल्लंघन नहीं चलेगा, बेल तो देनी पड़ेगी। यानी दोस्तों अब प्रोसेस किसी छोटी मोटी बात का नाम नहीं रह गया, अब प्रोसेस ही कानून है। जीएसटी ऑफिसर जो है ना, उन पे 2 लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब एक, उन्हें फाइल में पहले तो रीजन टू बिलीव लिखना होगा कि भाई ये अरेस्ट क्यों जरूरी है, उसको जस्टिफाई करना होगा। और दूसरा, वही कारण राइटिंग में अरेस्ट जिसे किया जा रहा है उस बंदे को देना होगा। और अगर नहीं दिया तो ये जो अरेस्ट है ना इलीगली हो जाएगी, टिक नहीं पाएगी कोर्ट में। अब एक छोटा सा ड्रामा देखिए, जीएसटी ऑफिसर आता है और बोलता है कि भैया आपको अरेस्ट किया जाएगा, तो आप शांत होकर बोलिए सर मेरी जो गिरफ्तारी का रीजन है राइटिंग में तो दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का मिहिर राजेश शाह बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो नवंबर 2025 का जजमेंट है, वो भी तो यही कहता है पहले रिटर्न रीजन दो और फिर अरेस्ट करो। बस अफसर को पता है कि रिटर्न रीजन नहीं दिया तो अरेस्ट जो है वो इलीगल है और हाई कोर्ट में उसे 1 मिनट भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा वो। तो अब दोस्तों बात खत्म करने से पहले दिल से एक बात कहता हूं, कानून का असली मकसद डराना नहीं होता है। कानून का असली मकसद आपको सुरक्षा देना होता है। आपके अधिकार आपको सुरक्षित महसूस कराया जाए, यही कानून है। अगर कोई बंदा, कोई एजेंसी, कोई ऑफिसर बिना राइटिंग में रीजन दिए आपको अरेस्ट करने आए तो विनम्रता से कहिए, पोलाइटनेस से, सर प्लीज मुझे अरेस्ट का कारण लिखित में दे दीजिए। बस ये एक लाइन आपकी आज़ादी और आपके डर के बीच एक लोहे की दीवार बन जाएगी। दोस्तों अगर आपको आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी से क्लैरिटी मिली, आपको वैल्यू एडिशन हुआ, तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा और जीएसटी दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ कंटेंट नहीं मिलता, यहाँ करेक्टनेस मिलती है, ऑथेंटिसिटी मिलती है और कानून की डेप्थ मिलती है। मैं हूं आपका दोस्त सीए विकास दनानिया जीएसटी दोस्त से। याद रखिए दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कानून इवॉल्व हो रहा है और हम भी जल्दी मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।